चलिए, आप लोग कुछ डाउट सेंड किए हैं, उसको पहले बताते हैं। छोटा छोटा डाउट है, बहुत ही इजी है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। मेन और डेज, मेन है, मेन कितना है ये पता नहीं है, डेज कितना कम लग रहा है इनको, 40 डेज लग रहा है। आगे कहता है यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिनों में पूरा हो जाता। मतलब शुरुआत में x% थे, अब 8% और ऐड हो गए, तो टाइम वर्क कितना दिन में कंप्लीट हो गया, 10 डेज में। तो आपको ये बताना है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति मौजूद थे। तो बहुत ही आसान तरीका है, हम आपको बताए थे कि m1 इंटू डी वन इज इक्वल टू m2 इंटू डी टू होता है। तो m1 के प्लेस पर x इंटू 40 इज इक्वल टू x प्लस 8, सॉरी क्वेश्चन में लिख रहा है ना 10 दिन पहले, यानी कि 30 डेज। 10 दिन पहले काम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 30 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो x प्लस 8 इंटू 30, इसको सोल्व कीजिए तो ये कैंसिल हो गया। ये 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 24, 3x को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि शुरुआत में कितने परसेंट थे, तो 24%। तो ये जो हम आपको यहाँ पर दिख रहे 4x, इसको लाए 3x, ये सब करना आप लोगों को है नहीं, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं इसलिए इतना लॉन्ग कर रहे हैं। आप डायरेक्ट यहीं से आंसर को ला सकते थे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, जितना भी क्वेश्चन है मेन, डे और आवर प्लस वर्क का, ये सारा इसी तरीके से ही बनाना है, दूसरा कोई मेथड नहीं। नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, ग्रुप में क्वेश्चन हम भेज दिए थे बॉयज लोग को भी। चलिए नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी अथवा 8 लड़के किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो यहां पर मेन, डेज, कहता है कि 10 आदमी 15 दिन में, और फिर आता है बॉयज 18 लड़का जो है वो भी 15 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो इन दोनों को रिलेट करके हम मेन और बॉयज में रिलेशन निकालेंगे। तो हमको सोल्व करने को जो 15 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी कि 5 मेन का जो वर्क है वो 9 बॉयज के वर्क के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद कहता है तो 25 आदमी, तो 25 मैन प्लस 15 बॉयज, 15 बॉयज जो है इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो आप मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर लीजिए या बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, बॉयज, मैन को बॉयज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 मैन इज इक्वल टू 9 बॉयज, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 बॉयज। तो ये 45 बॉयज प्लस 15 बॉयज इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 15। तो ये 18 इंटू 15 आया कहां से, क्योंकि 18 लड़का जो है वो 15 दिन में काम को पूरा करता है, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 एक्स डेज, ये 18 बॉयज इंटू 15, 15 ये हो गया कैंसिल आपका।
4 टाइम में ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया 9/2। तो अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दुगना काम को करना है। क्या करना है? दुगना काम को करना है। तो दुगना काम को करना है तो 2 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 9 डेज आंसर। ठीक है, देखिए हम, हाँ नहीं नहीं नहीं, अथवा लिखा हुआ है, अथवा या और लिखा या लिखा रहे तो समझ जाइए कि दोनों में से कोई एक कर रहा है। 10 आदमी मिलकर के 15 दिन में काम करेगा, अथवा या 18 आदमी मिलकर के, सॉरी 18 लड़का मिलकर के 15 दिन में काम करेगा, ये कह रहा है, मिलकर काम नहीं कर रहा दोनों। ठीक है ना? और यहां पर कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि पहले की तुलना में दोगुना काम हो रहा है। तो पहले की तुलना में दोगुना काम हो रहा है, तो आप चाहते हैं तो यहां पर 2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे कि m1 इंटू h1 इंटू d1 और नीचे में w1 वर्ग को नीचे में लिखते हैं m2 इंटू h2 इंटू d2 अपॉन w2। तो यहां पर दुगना काम कर रहा है, यहां पर दुगना काम कर रहा है, तो यहां पर हमको 2 से डिवाइड करना था, 2 को उधर भेज देते तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, और अगर नहीं तो आप यहीं पे सोल्व करके निकाल सकते। एक काम को करने में 9/2% चाहिए, 9/2 दिन लगेगा, तो इसका दुगना काम करने के लिए दुगना समय लगेगा, तो 2 से गुना कर दिए तो हो गया 9 डेज आंसर। क्लियर है? हाँ अर्जुन बोलिए। हाँ 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 ले सकते, बट यहां पर आपको क्या करना होगा, दोनों मेन होना चाहिए। अगर यहां मेन रहा तो यहां मेन वाले को लेंगे, अगर यहां बॉयज रहा तो यहां बॉयज वाले को लेंगे। ठीक है ना? और किन्हीं को डाउट है कहीं पर? अनिल आप जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए तो हैं। डाउट है कहीं अनिल? नोट कर लिए? जल्दी कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस आपका क्वेश्चन में एक तो बताए हैं 20 आदमी 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग जो है वो 20 दिन में पूरा करता है। 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा करता है, तो उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? तो 20 आदमी एक काम को कितना दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी चाहिए? देखिए क्या है यहां पर, 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 20 आदमी उस काम को, पूरे काम को कंप्लीट करने में 60 दिन का समय लेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 1/3 के बाद जो काम बच जाएगा, यानी कि 2/3, उसको 25 दिन में करने के लिए कितना आदमी का जरूरत है? तो देखिए यहां पर हमको इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। 20 आदमी 1/3 काम को 20 दिन में करता है, हमको 20 प्लस कुछ आदमी और लेना है, 20 के साथ कुछ और आदमी को शामिल करना है, और काम कितना करना है? 2/3। कितना दिन में करना है? 25 दिन में करना है। क्लियर है? यहां पर कहता है 20 आदमी 1/3 काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमी को जोड़ना होगा? तो मान लेते हैं कि 20 आदमी में x आदमी को और शामिल कर दिया गया। इसको काम कितना करना है? 2/3। कितना दिन में करना है? 25 दिन में। तो हम आप लोग को बताए हैं कि m1 गुना
D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुना D2 बट्टा W2। यहाँ पे M1 का वैल्यू 20 है, D1 का वैल्यू 20 है और W1 का वैल्यू कितना है 1/3 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू कितना है 20 प्लस एक्स, D2 का वैल्यू है 25 और W2 का वैल्यू है 2/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, फिर 5 4 जो 20। अब इस 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये 4 4 जो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किए 32 प्लस 20 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12%। तो हमको 12% और एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हम इस 2/3 वर्क को 25 डेज में कंप्लीट कर सके। किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं। मनीषा ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर हुआ आपको? ठीक, नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए छोटा सा। ए एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है, एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है तथा बी 90 दिनों में। ए एक काम को 60 दिनों में तथा बी 90 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर इस काम के 4 गुना काम को, वे दोनों मिलकर इस काम के 4 गुना काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है? चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 36, 72, 144 एंड 18 डेज। क्या 144 यानी कि सी ऑप्शन? ठीक है, और किन्हीं का? देखिए ए किसी काम को 60 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 90 दिन में। 60 और 90 का ऐसा कितना होगा 180। तो 180 को 60 से डिवाइड करना, मतलब देखिए क्या ए 60 डेज में 180 वर्क कंप्लीट करता है तो 1 डे में कितना 3 वर्क। बी 180 वर्क को 90 डे में कंप्लीट करता है तो 1 डे का वर्क 2 हो जाएगा। अब ये दोनों एक 1 डेज में 5 वर्क कंप्लीट करते हैं तो 180 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? तो 180/5 तो हो गया आपका 5 3 15 और 36 डेज। तो एक काम को करने में 36 डेज, तो इसका 4 टाइम्स काम को कंप्लीट करने में क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 144 आंसर। सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? अनिल आपको क्लियर है?
हाँ ठीक है। आप किशोर है मोहन। कोमल, आपको कहीं पे कोई डाउट है क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद अगर आप लोग कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं, ये केवल आप लोग का बेसिक ठीक करने के लिए है, एग्जाम के पर्पज से हम दे नहीं रहे हैं। लिखिए, अंकित एक काम का 1/3 भाग, अंकित एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, विनोद 3/5 भाग 15 दिन में, तथा चेतन 6/7 भाग 18 दिन में पूरा करता है। तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हाँ, अंकित एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, विनोद 3/5 भाग 15 दिन में, और चेतन 6/7 भाग 18 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अंकित, विनोद और चेतन। एक बटा तीन, 1/3, 3/5 और 6/7 वर्क डेज, 5, 15, 18, 5, 15 और 18। देखिए, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है। बी यानी कि विनोद जो है वो उसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में कंप्लीट करता है। और सी यानी कि चेतन जो है उसी काम का 6/7 भाग 18 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो सब बहुत ही आसान तरीका है। 1/3 को 5 डेज में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 15 डेज में। हाँ, ऑप्शन, अच्छा ठीक है, इसको हम बता ही देते हैं। ठीक है ना, मैच करा लीजिएगा। अब 3/5 वर्क को ये 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो 1 वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 25 डेज हो जाएगा। और ये 6/7 वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है, तो 1 वर्क यानी कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपका 21 डेज। आप में से ये बताइए कि 15, 25 और 21 हम कैसे निकाल रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा है? किसी को डाउट भी है इसमें? देखिए क्या है, 1/3 वर्क को वो 5 डेज में कंप्लीट करता है, तो हमको 1 का वैल्यू निकालना, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 3 यानी कि 15। उसी तरह से सेकेंड केस में 3/5 को वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो 15 × 5/3। इसको उधर भेज देंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो 3×5 = 15 और ये 25 आ गया। उसी तरह से 6/7 को वो कंप्लीट कर रहा है 18 डेज में, तो 1 का वैल्यू निकालना होगा, तो 18 × 7/6 होगा, तो 6 3 18, ये हो गया 21 डेज। वही यहां पर लिखे। क्लियर है? ये समझाने के लिए लिखे थे। देखिए, यहां जो हम 15, 25 और 21 जो आप लोगों को बता रहे हैं, जिनको जिनको डाउट है ये सब चीज में, वो लोग मॉर्निंग का बैच को स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो लोग को शुरू से पढ़ने की जरूरत है। अब मिल गया हमको 15 डेज, 25 डेज और ये 21 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो बस पहले का मेथड निकालिए, लगाइए। 15, 25 और 21 का एलसीएम क्या होगा? सही है। तो 525 काम को ये 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 × 45
कितना? चलिए ठीक है, इसका कितना निकला है बताइए? 21। और ये? चलिए ठीक। तो 35 वर्क को ये 1 डेज में कंप्लीट करेगा, बी 21 डेज को 1 डे में कंप्लीट, 21 वर्क को 21 डेज में कंप्लीट करेगा, और सी 25 वर्क को 1 डेज में कंप्लीट करेगा। तो 1 डे का वर्क क्या होगा तीनों का? 81। ठीक है, तो 1 डेज में ये लोग कितना वर्क कंप्लीट करेगा? 81। इसको करना कितना है? 525। तो 525 को 81 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 6 3 7 जा 21, और ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। हाँ, अब ये कैंसिल नहीं होने वाला है। तो 175 अपॉन 27, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। सॉल्व करके बताइए आप लोग फ्रैक्शन में क्या आ रहा है। सिक्स अपॉन, यही आंसर हो गया आप लोग का। किसी को डाउट है इसमें? ये तो बस आपका बेसिक था। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 5 पुरुष या 4 महिलाएं या 5 लड़के, सॉरी 3 पुरुष या 4 महिलाएं या 5 लड़के। 3 पुरुष या 4 महिलाएं या 5 लड़के। बॉयज लिख देते हैं। प्रत्येक दिन 150 रुपीज यानी कि 150 रुपया कमाते हैं। तब 7 पुरुष 12 महिलाएं, 7 पुरुष 12 महिलाएं और 3 लड़के प्रत्येक दिन कितना कमाएंगे? 7 पुरुष 12 महिलाएं तथा 3 लड़के प्रतिदिन कितना कमाएंगे? क्वेश्चन लिख लिए हैं? सात मैन, 12 वोमेन और 3। ये सब बेसिक कंसेप्ट है। देखिए हम इसको बताते हैं। 3 आदमी को 150 रुपए मिलता है। 3 मैन को अर्निंग होता है 150, तो 1 मैन को अर्निंग क्या होगा? 50। उसके बाद 4 वोमेन का अर्निंग क्या है? 150, तो 1 वोमेन का अर्निंग क्या होगा? 150 अपॉन 4 यानी कि 75 अपॉन 2। इसको हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद 5 बॉयज का अर्निंग है 150 रुपीज, तो 1 बॉयज का अर्निंग क्या होगा?
30 रुपीज। अब क्या है, 7 मैन, तो 1 मैन को 50 रुपीज, तो 7 को 7 × 50। उसके बाद 1 वोमेन को 75/2, तो 12 वोमेन को 75/2 × 12। और फिर 1 बॉयज को 30 रुपीज, तो यहाँ पर 3 बॉयज है, तो 30 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, आ गया आंसर। ये हो गया 350, ये 450 और ये 90। सबका सम निकाल लीजिएगा। 4 3 7, मतलब 5 5 10 4 5 5 5 10 5 15 4 19, 4 3 7 1 8, 890 रुपये। बोलिए, किन्हीं को डाउट है? एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है? 80, 890 ठीक तो है। नोट कर लीजिए इसको। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए या जो है ना, यहाँ पर और एंड समझते हैं? एंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको बोलेंगे रवि एंड अर्जुन, तो दोनों को मिला करके हुआ। अगर हम बोलेंगे रवि और अर्जुन, तो दोनों में से किसी एक को लेना है। ठीक है, यहां पर भी दिख रहा है या, और को हिंदी में या कहते हैं, ठीक है ना, और एंड को हिंदी में और कहते हैं। और मतलब ये वाला और, ठीक है ना, ये हो गया एंड, और यानी कि या। इसका मतलब होता है दोनों, और इसका मतलब होता है दोनों में कोई एक। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा है, 3 आदमी या 4 औरत। तो या तो 3 आदमी काम करेगा या तो 4, दोनों में से कोई एक करेगा। ऐसा नहीं 3 आदमी भी काम कर रहा और 4 औरत भी काम कर रही है। अगर यहां पर और लिखा रहता है, ये वाला और, तो ये दोनों मिलकर के काम को करते। क्लियर है? आप लोग ये सब पढ़े होंगे सेट। हाँ हाँ, देखिए, जितना 3 आदमी काम करेगा उतना ही 4 औरत काम करेगी। ठीक है ना। अगर यहां पर लिखा हुआ रहता कि 3 आदमी और 4 औरत जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करती है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, समझिए। यहां पर 3 आदमी को 150 रुपया मिल रहा है, समझ रहे हैं? वो अलग काम नहीं है, 150 डेज नहीं लग रहा है, इसको रुपया मिल रहा है। तो 3 आदमी को 150 रुपया मिल रहा है, तो तीनों कितना कितना बांटेगा, 50-50 बांटेगा कि नहीं बांटेगा? ठीक है ना। उसी तरह से 4 औरत को मिला करके, है ना, इन लोग को मिला करके 150 रुपया मिल रहा है, तो इन लोग कितना बांटेंगे, 4 भाग में 150 को डिवाइड करना होगा। उसी तरह से 5 लड़का को 150 रुपया मिला है, तो प्रत्येक को कितना लेना पड़ेगा, 30-30 रुपीज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 890 रुपीज आपका आंसर आ जाए। किन्हीं को डाउट रह गया? और देखिए, हम आप लोग को जो भी क्वेश्चन भी बता रहे हैं, एकदम शुरुआत का क्वेश्चन है ये। अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम और आप लोग को होगा, तो आप लोग मॉर्निंग वाला जो मंडे को बैच हम शुरू करें उसी को ज्वाइन कीजिए। क्या बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, 1 मंथ में हम आप लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग कहीं भी पढ़िएगा तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, यदि 12 पुरुष, एक मिनट रुक जाइएगा। यदि 12 पुरुष और, देखिए और लगा रहे हैं, 12 पुरुष और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष, 12 पुरुष और 16 लड़के 16 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 13 पुरुष 24 लड़के, सॉरी एक मिनट रुक जाएगा, और की जगह लिखे जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पुरुष और लड़के का प्रतिदिन का काम का अनुपात क्या होगा? तो पुरुष और लड़कों के काम का प्रतिदिन का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट करना होगा। देखिए, कह रहा है कि 12 पुरुष और 16 लड़का एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है महिला और पुरुष के काम का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बोल दे। अच्छा ठीक है, रुकिए हम बता देते हैं, यहां पे बताते हैं। देखिए, 12 मैन प्लस, प्लस यानी कि एंड, ठीक है ना, एंड हिंदी में और, 16 बॉयज 16 बॉयज मिल करके काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 5 डेज में। उसके बाद 13 मैन प्लस 24 बॉयज मिल करके उसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आपको मैन और बॉयज का रेशियो फाइंड करना है। क्लियर है अर्जुन? डेटा बचा के रखिए। टेन इज टू 13, ये तो बहुत बड़ा आ गया। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। 1:2, 2:1, 1:3, 3:1। चलिए हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। करना क्या है, डायरेक्ट 12 मैन प्लस 16 बॉयज। अब इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम अगर हो रहा है तब तो बहुत बड़ा समस्या है। मल्टीप्लाई करना है और रिलेशन निकालना है। 12×5 = 60, 16×5 = 80, और ये हो गया 13×4 = 52, प्लस 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। अब m को एक तरफ, b को एक तरफ, 52m को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8m, और 96 में 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16b। तो m/b निकालना है मेरे को, ये हो जाएगा 16/8। तो 8 × 8 = 16। आंसर क्या आ गया?
2:1, 2:1 का आंसर हो गया। नहीं, क्लियर है? नोट कीजिए। प्रिंस, आपको मॉर्निंग का क्लास करना है या इवनिंग का? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें रोल करवाए नहीं है आप? मतलब देखिए, अगर मॉर्निंग का क्लास करना है तो उसके लिए आप लोग को अलग से इनरोल कराना होगा। हम आईडी भेजे हुए हैं। और इवनिंग वाला में भी इनरोल अलग से कराना होगा। तो इवनिंग वाले तो करा चुके हैं, मॉर्निंग का आप लोग को कराना होगा खुद से, फिर से। ठीक, दोनों में आप लोग क्लास कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को पढ़ना है, समय का यूटिलाइज करना है। अगर अभी आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जाइएगा। इसलिए हम ऑनलाइन आए हैं। खास आप ही लोग के लिए आए हैं जो आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएं आप वो सारा भूल जाइएगा, फिर मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और क्लास कंटिन्यू चलेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा या जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होता है। आप लोग का क्लास कम से कम चलेगा, ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कंटिन्यू रहते हैं या नहीं रहते। चलिए, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों का ये, जहां तक उम्मीद है, हम लोग को 6 मंथ तक ऐसे ही ऑफलाइन क्लास नहीं होने ओपन होने वाला है, तब तक मैं आप लोगों को मैथ का सारा सिलेबस हम आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। मतलब आपका अर्थमेटिक, ठीक है ना, अर्थमेटिक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग का मैथ क्लास कम चलेगा, बाकी सब्जेक्ट मतलब चलेगा अच्छा से। क्योंकि मैथ को सिर्फ फिर हम सप्ताह में 3 दिन कर देंगे, वो केवल एडवांस पढ़ाएंगे। चलिए लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। यदि एएसपी में, लिखिए, यदि एएसपी में 2 पुरुष और 3 लड़कों को, यदि एएसपी में 2 पुरुष और 3 लड़कों को 6 दिन के लिए उस काम के लिए रखा जाता है जिसे 11 पुरुष और 5 लड़के, 11 पुरुष और 5 लड़के 1.1/2 दिन में कर सकते हैं, तो 1 पुरुष और लड़के का काम का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन किन्हीं का छूटा है? लिखिए, यदि एएसपी में 2 पुरुष और 3 लड़कों को 6 दिन के लिए उस काम के लिए रखा जाता है जिसे 11 पुरुष और 5 लड़के 1.1/2 दिन में कर सकते हैं, तो 1 पुरुष और 1 लड़के का काम का अनुपात क्या होगा? कोमल, आपको कोई डाउट है? आप कुछ पूछ नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए। बस इन दोनों को इक्वेट करना है और ए और बी का रेशियो निकाल देना, हो गया।
ऑप्शन आप लोग के सामने है। फाइव इज टू टू। और किन्हीं का कोई आंसर है? आपका बना कोमल? माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। माइक ऑन रहने से सबको आवाज सुनाई देता है, मेरे अलावा भी। चलिए देखिए, बहुत ही आसान है। इस दो को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3b इंटू 10 इज इक्वल टू 11m प्लस 5b इंटू 3। ये हो गया 20m प्लस 30b इज इक्वल टू 33m प्लस 15b। m को इधर ले आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा ना, हमको m को इसको उस साइड भेज देंगे, क्योंकि अगर इसको, अच्छा कोई बात नहीं, इसको ले आते। जब इसको इस साइड ले आएंगे तो 20 में से 33 जाएगा तो -13, 11 मेन है। तो यहाँ पर तो कुछ रेशियो ही नहीं आने वाला। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 13 मेन और 30 को उधर भेज देंगे तो -15b। 14 आना चाहिए, 11 मेन है। 5 लड़का तो 1 कम 2, 3/2 हो रहा है, तो 5 गुना 10, 10 दूना का 20, 10 तिया 30। ठीक है, 11 तिया 33 और 5 तिया 15। तो आंसर कुछ भी नहीं आ रहा। m अपॉन b इज इक्वल टू 15/13 आ जा रहा। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना होगा। 6 दिन, अच्छा देखिए यहाँ पर 6 दिन है ना, तो ये हो जाएगा 12, 12 दूना का 24, 12 तिया 36। ठीक है, और 33 को इधर लाएंगे तो 24 में 33 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6 3 9, ये 9 हो जाएगा। और इसको उधर ले जाएंगे तो 15 में 36 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 21/9। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी कि m और b का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या अर्जुन? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, मनीषा और कोमल आप लोग का माइक ऑन है। कृष्णा आप कुछ बोल रहे नहीं रहे, कोई दिक्कत है या नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना सर, अभी जस्ट ज्वाइन किए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अनिल आप हैं या गायब हो गए? है अनिल, नोट कर लिए? चल लिखिए। यहाँ पर 6 था, बाय मिस्टेक 5 हम लिख दिए थे।
क्वेश्चन में कहीं गलती हो तो थोड़ा सा देखा कीजिए। आप लोग क्वेश्चन पहले लिखाते क्यों, इसलिए तो लिखाते हैं ताकि मेरे से कुछ मिस्टेक हो तो आप मेरे को बता दें। थोड़ा स्पीड में नोट कीजिए। नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, तो बाद में नोट करते रहिएगा। और यूट्यूब आपको वीडियो तो मिल ही जा रहा होगा सारा, यूट्यूब में सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा सारा। आप ही लोग के लिए हम अपलोड कर रहे हैं अभी, तो नोट करने से बचिए, समय का बचत होगा, क्वेश्चन ज्यादा बताएंगे। ऐप में अपलोड करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता, वो आप ही लोग के लिए यूट्यूब में। नहीं नहीं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं। कुछ समय बाद स्पेशल वीडियो बनाएंगे यूट्यूब के लिए भी, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ध्यान दिए ना, तो लिखना नहीं, आप सबसे स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोगों को, ठीक है ना। हम्म, हाँ लेकिन समझना है, यहाँ पर समझकर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि जब पढ़ाते समय ही समझिएगा, बाद में समझाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम आप लोग को यहीं पर समझा देंगे जो भी क्वेश्चन है, खाली लिखने का काम आप लोगों को स्क्रीनशॉट से करना है। अभी नहीं कि सर वीडियो तो है ही, बाद में समझेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करना हो तो फिर लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम बेसिक है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। लिखिए, क्वेश्चन लिखे, थोड़ा सा बड़ा है। पुरुषों के एक समूह ने पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 15 दिनों में करने का निश्चय किया। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 15 दिनों में करने का निश्चय किया। परंतु उसमें से दो पुरुष परंतु उसमें से दो पुरुष अनुपस्थित थे। यदि बचे लोगों ने काम को 25 दिन में पूरा कर दिया यदि बचे लोगों ने काम को 25 दिन में पूरा कर दिया तो वास्तविक पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक पुरुषों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। एक्स पुरुष था, 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है, और फिर कहता है कि इस काम, दो पुरुष जो थे वो गायब हो गए, मतलब अनुपस्थित हो गए। कहे थे कि हाँ हम कल से काम करेंगे, लेकिन वो लोग किए नहीं। जैसे हाँ सर हम कल से क्लास ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं किए। वही चीजें यहाँ पर भी है। तो लोगों को कितना समय लग रहा है? तो 25 दिन। इसको सोल्व करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शन है 5476। 5476। सब सही है, यानी कि सही दोनों का मैच कर गया, दो लोगों का। तो बहुत ही आसान, किसको सोल्व तो करना है। क्या करना है? 15x बराबर 25x माइनस 50। इसको इधर ले आएंगे तो -10x बराबर -50, तो x बराबर 5 हो गया आंसर। इससे इजी थोड़ी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कोई किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपका एसएससी जीडी में पूछ सकता है, या एमटीएस में पूछ सकता है, मे भी, ठीक है ना। लेकिन सीएचएसएल और सीजीएल में नहीं पूछने वाला, बैंक में तो एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग जिस जिस लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए, किसी भी बुक से कहीं से भी बनाइए। आप मेरे को डाउट लाइए। डाउट अब आप लोग किसी भी टाइम भेज सकते हैं, क्लास के दौरान भी भेज सकते हैं, क्योंकि मेरे को दूसरा मोबाइल का जरूरत पड़ा था, तो हम दूसरा मोबाइल कहीं से जुगाड़ कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन
देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी क्वेश्चन को अब सेंड कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें कहीं पर भी? अब आप लोग टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए किसी भी बुक से ज्यादा डाउट मेरे को सेंड कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना स्पीड आप लोगों में बढ़ेगा। ठीक है ना? मैथ प्रैक्टिस का चीज है, तो अगर आप सोचिएगा नहीं सर जो बताएंगे वही हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और डाउट क्लियर कीजिए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। कुछ निश्चित पुरुष, पुरुष कितना है ये पता नहीं हम लोगों को, कुछ निश्चित पुरुष एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ निश्चित पुरुष एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और काम पर लगा दिया जाए तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। यदि 8 पुरुष काम पर, यदि 8 पुरुष और काम पर लगा दिया जाए तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुष का संख्या क्या था वो आप लोगों को बताना है। तो वही चीज है, मान लेंगे एक्स पुरुष जो है वो 60 दिन में काम कर रहा है। अभी क्या किया, आठ आठ गो पुरुष को बढ़ा दिया गया तो काम कितना दिन में पूरा हो गया, 10 दिन में पूरा हो गया। इसको सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। डेसिमल में आ रहा है 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अरे हाँ, साठ। एक मिनट एक मिनट, अच्छा 10 दिन पहले काम पूरा हो जा रहा है, यहां पर मिस्टेक हो रहा है। 60 डेज में कंप्लीट को 60 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन 8% के जुड़ने के बाद 10 दिन पहले काम हो जा रहा है, तो यहां पे 50 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5x प्लस 40, तो x इज इक्वल टू 40। तो 40 पुरुष आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ठीक। किन्हीं को दिक्कत है? कृष्णा, अनिल, प्रिंस? ठीक। इजी जी क्वेश्चन है। मंडे को हम सोच रहे हैं न्यू क्लास, मतलब इवनिंग वाला बैच में भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और टाइम एंड वर्क का 2-3 दिन स्टॉप करते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भेज नहीं रहे। उसके बाद फिर हम लेवल हाई करने वाले हैं। मंडे के बाद सॉरी 2 दिन मंडे ट्यूसडे हम टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ाएंगे, कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। फिर आपका वेडनेसडे से हम थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का क्वेश्चन। ठीक है ना? लिखिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। 24 आदमी एक काम को 24 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 24 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 32 महिलाएं इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 32 महिलाएं इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी और 16 महिलाएं काम को प्रारंभ करते हैं। 16 आदमी और 16 महिलाएं काम को प्रारंभ करते हैं।
और 12 दिन तक काम करते हैं। बारह दिन में काम को करते हैं। शेष काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 2 दिन में बचे हुए काम को पूरा करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ध्यान रहे, एक्स्ट्रा मैन को लाया जा रहा, वुमेन को नहीं लाया जा रहा। क्वेश्चन रिपीट करना होगा या लिख लिए हैं? ठीक है, सॉल्व कीजिए। कृष्णा आप सॉल्व करके बताइए तो जरा। तो क्वेश्चन तो लिख नहीं पा रहे होंगे। अच्छा कोई बात है, समझ लीजिए केवल, ठीक है ना। बाद में यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, है ना, वहां से क्वेश्चन को नोट करके कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। ठीक, आप लोग का स्टडी मटेरियल हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, अभी कुछ दिन रुक जाइए, है ना। मतलब क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग। तो आप लोग घर में पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और या तो फिर किसी का मोबाइल हो तो जैसे भी कीजिए, या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कुछ तो करना होगा आप लोग को। देखिए 24 मैन इस काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं और 32 महिला उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। इसको सोल्व कीजिए, तो यहां से तो 24 24 खत्म हो गया, 16 कम 16, 16 दूना 32, यानी कि एक मैन जो है वो 2 वोमेन के इक्वल है। एक मैन जो है वो 2 वोमेन के इक्वल है, तो एक मैन के बदले हम 2 वोमेन का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, यहां पर हमको मेन ज्ञात करना है, तो हम लोग वोमेन को मेन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आगे कहता है कि 16 आदमी और 16 महिला, तो 16 आदमी और 16 महिला, तो 16 महिला के बदले हम 8 आदमी लिख सकते हैं। ठीक है, इन लोग मिलकर के 12 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद जो काम बच गया है उसको 16 और 8 24 आदमी प्लस कुछ और आदमी आ जाता है, वो लोग 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये कितना के बराबर होने वाला है? 24 मैन इंटू 16। बोले यहां पर किनको दिक्कत है? ये जो लाइन हम लिखे हैं यहां पे किन्हीं को प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई डाउट है ना? है, अगर इसमें डाउट नहीं, देखिए समझिए, 16 आदमी और 16 औरत मिलकर के 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो यहां हम देखे हैं कि 2 औरत के बराबर 1 आदमी है, तो 16 औरत के बराबर कितना? 8 आदमी होगा। तो हम दोनों को आदमी में बदल दिए, तो 16 m प्लस 8 m गुना 12। उसके बाद कहता है इन दोनों को मिलाकर कितना आदमी हो गया? 24, और कुछ और आदमी को हम शामिल कर रहे हैं, तो मान लेते x आदमी को हम शामिल कर रहे हैं। ये लोग कितना दिन तक काम करता है? 2 दिन तक। तो शुरुआत में 24 आदमी 16 दिन में काम कंप्लीट करता था, तो 24 आदमी 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा। ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 24 हो गया, 24 गुना 12 प्लस 24 गुना एक्स, साथ में m है, और ये हो जाएगा 24 गुना 16। ध्यान दीजिए यहां पर 24 गुना 12 इसको लिख सकते हैं, 24 गुना 12, चलें दीजिए इसको एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। 24 गुना 12 प्लस 24 गुना एक्स बराबर 24 गुना 12 प्लस 24 गुना 4। यहां पर किन्हीं को दिक्कत है? 24 गुना 12 प्लस 24 गुना 4 जो हम लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं? यहां पर अगर डाउट है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो अच्छी बात है। 16 को लिख दिए 12 प्लस 4, देखिए बताते हैं, 24 था ना। अच्छा बाकी लोग देख लीजिए एक बार, ये था, तो 24 गुना इसको लिखेंगे 12 प्लस 4, तो 24 को गुना कर दिए 12 से और 24 को गुना कर दिए 4 से, हो गया। तो ऐसा क्यों किए? ताकि ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट गया।
अब यहां से 24 गुना x बराबर 24 गुना 4, तो 24 24 कट गया, x बराबर 4। तो इतना हम लिखे हैं, आप लोग को लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मारिएगा। समझ रहे ना, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर मारना। यहाँ पे आए आप मन में सोच लें कि 24 गुना 12 कट जाएगा, 24 गुना x, 24 गुना 4, 24 24 कैंसिल, x का मान 4, डायरेक्ट आंसर। तो आप लोगों को समय कम लगेगा, अगर प्रैक्टिस रहे तो और भी कम समय लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिक्कत है किन्हीं को? अनिल, प्रिंस, अर्जुन, लेना है? चलिए ठीक है, तो आज का क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं।